निकाह करना कब हराम है? कब हराम है? जी। तो वो कौन सी चीज़ है जो इंसान देखता है अल्लाह ताला नहीं देखता है? वो कौन सी चीज़ है जो हम यानी कि इंसान देखते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखता है? सवाल पूछना तो आसान होता है लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जवाब देना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। भाई मेरे माइंड में भी एक और है। अरे यार, वो कौन है जो अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है? अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। अरे यार, ये कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आपका नाम? साजिद अहमद। फैज़न फयाज। तो भाई साहब, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? नहीं, हम पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप हमसे पूछना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अरे यार, क्यों नहीं? जी, हमारे माइंड में तो कुछ क्वेश्चन है, आप उसका आंसर देना। निकाह करना क्यों हराम है? कब हराम है? निकाह करना कब हराम है? कब हराम है? जी। किसके लिए, मतलब मुसलमान के लिए या किसी और मुसलमान के लिए? मुसलमान के लिए। हाँ। आपका क्वेश्चन है कि निकाह कब करना हराम है? ठीक हाँ? है। निकाह हराम करना तब होता है जब एक इंसान उसकी मतलब फ़हम से कम हो, ठीक है? उसकी मतलब सोचने समझने की कोताही कम होगी, ठीक है? एक दूसरी बात यह है कि जब इंसान नादान होगा, ठीक है, जब वो बालिग नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, तब भी। और उसके साथ साथ अगर जब इंसान की रूह निकल जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब इंसान की रूह निकल जाती है तब उस पर निकाह करना हराम हो जाता है, ठीक है? ठीक है, गुड। कोई और भाई साहब? हाँ, एक सवाल और था। शाबाश। वो कौन सी चीज़ है अगर जिस्म में हो तो जनाजा नहीं आता, अगर ना हो तो निकाह नहीं आता? अगर जिस्म में, फिर से रिपीट करेंगे आप? अगर जिस्म में हो तो जनाजा नहीं आता, अगर जिस्म में ना हो तो निकाह नहीं आता। ओ भाई साहब, बहुत सुना सा ये क्वेश्चन लगता है, बहुत बार सुन चुका हूँ, बट आपका क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज़ है जो जिस्म में हो तो जनाजा नहीं आता, और अगर ना हो तो निकाह नहीं आता। ओ भाई साहब, आप तो सबसे पूछते हो, हमारा भी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, हिला के रख दिया सच में, सच कहूँ तो। सवाल पूछना तो आसान होता है लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जवाब देना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आई थिंक रूह जान अगर जिस्म में होगी तो जाहिर सी बात है कि हम जनाजा नहीं पढ़ सकते हैं उसके लिए, ठीक है? अगर ना हो तो हम फिर उसके बाद निकाह नहीं पढ़ सकते हैं, ओब्वियसली। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई। भाई मेरे माइंड में भी एक और है। अरे यार, बिल्कुल। भाई वो कौन है जो अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है? अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। अरे यार, ये कौन हो सकता है? जो इंसान जो मतलब अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। अरे यार, जो अजान देगा जाहिर सी बात है कि वो फिर नमाज तो अदा करेगा ही। दे दो जवाब। उस पर फ़र्ज तो बनता है ना। आपने पूरा सोशल मीडिया हला के रखा है। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। बिल्कुल 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 यार, हम चाहते भी यही है कि हमारी वजह से जब हम लोगों से पूछते हैं तो उन पर भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हमसे पूछे। बिल्कुल, ठीक है, ये तो बात जाहिर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है यार। सच कहूँ तो आपने आज हमें हिला के रख दिया है। वो कौन है जो अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है? भाई साहब, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे यही कहेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो है शायद मुर्गा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मुर्गा अजान तो देता है, ठीक है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल, ठीक है। शाबाश। लास्ट पे एक क्वेश्चन है मेरा। शाबाश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बेटी थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बेटी थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी? अरे यार, पढ़ चुका हूँ बहुत बार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बेटी थी जिनकी कोई औलाद न हुई थी? या नहीं थी या नहीं? हाँ, कोई भी नहीं हुई। हाँ, ठीक है, वो भी सही है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरे माइंड में है वो है हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल।
हम यही जानना चाहते थे कि आपने कितना पढ़ा है, क्या अगर आप किसी से कुछ पूछते हो हम ये भी पूछना चाहते थे कि आपको भी कुछ पता है या नहीं, कि आप तो ऐसे ही पूछते हैं, इसीलिए हमने भी कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे आपको कि देखा कि आपको भी कुछ आता है या नहीं है। बिल्कुल बाकी कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ भाई, भाई मेरे माइंड में भी एक और है। अरे यार, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान देखता है अल्लाह ताला नहीं देखता है? वो कौन सी चीज़ है जो हम यानी कि इंसान देखते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखता है? माशाल्लाह, ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। इसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। इसका आंसर है ख्वाब, ठीक है, सपना। सपना देखना, क्योंकि अल्लाह ताला नींद से पाक है, ठीक है, ऊँग से पाक है, क्योंकि कुरान में वो खुद फरमाते हैं कि मैं नींद से और ऊँग से पाक हूँ, ठीक है। इसलिए वो सपना नहीं देख सकता है। जाहिर सी बात है कि सपना वही देखेगा जो नींद करेगा, ठीक है, जिसको नींद आएगी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। सो ये था और एक एपिसोड, और आज के इस एपिसोड में हमने इनको कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें डिस्टर्ब करके वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऐसे ही एपिसोड्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अभी तक अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ पाने के लिए। और आपको हज़ारों वीडियोज़ ऐसे देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।